राहुल गांधी का नाम कहां लिखा जाएगा, समझना तो ये भी पड़ेगा। राहुल गांधी ऋषि जी मिश्रा का जी, नाम देश में पैदल चलने वालों में लिखा जाएगा, देश के हर गरीब अब को सब गले कांग्रेस ही लगाने तय वालों में कर लिखा लेती तो जाएगा। कांग्रेस तीन न्याय बार से पालिका सत्ता से बेदखल नहीं होती ना। क्रांतिकारियों में सब लिखा कांग्रेस ही जाएगा। तय राहुल करती है और गांधी सब का नाम कांग्रेस के डरने तय वालों करने में के नहीं हिसाब लिखा से होता जाएगा। तो 3 टर्म से पैदल सत्ता चलने से में बेदखल पार्टी नहीं को पैदल होती। करने में लिखा राज्यों में जाएगा। कांग्रेस अरे आप अपना काम कांग्रेस कीजिए मुक्त नहीं नजर आते राज्य, फिर अगर पार्टी ऐसा को हो जाता पैदल तो। करने में। पूर्णिमा जी, राहुल यस भाई, गांधी पार्टी का को नाम पैदल कर दिया निडर राहुल गांधी लोगों जी में ने। लिखा ठीक जाएगा। है ऋषि जी 30 सेकंड्स रखिए। पार्टी को बोलिए। पैदल करने में। फिर उसके बाद सौरभ जी, रंजन जी आपके पास भी आ रहे हो। ऋषि जी 30 देखिए पूर्णिमा जी, चैलेंज जो है इन 5 राज्यों में, अगर साउथ की बात करें तो बीजेपी के लिए है, एआईडीएमके के लिए। केरला में जो सर्वे अभी हुए हैं कई तमाम न्यूज एजेंसियों के, मैं सर्वे से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 33% जो है यूडीएफ को मिल रहे हैं, 29% एलडीएफ को मिल रहा है, 18 से 19% एनडीए को मिल रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे एजवा जाति जो है जो 23% के आसपास है, सबसे मजबूत ओबीसी हिंदू माना जाता है, उसमें यदि लेफ्ट के वोट में बीजेपी सेंध लगाती है तो उसका भी फायदा यूडीएफ को मिलेगा। ठीक है। यही स्थिति आपको साउथ में तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस सर्वे गठबंधन, लेकिन हो सकता है ना सौरभ जी कि ये, रंजन है। जी आपसे लास्ट फाइनल क्लोजिंग कमेंट लूंगी। सौरभ जी ये संभव नहीं है कि हो सकता है कि भाई तैयारी अभी की ना हो, तैयारी तो एक लंबे समय से चल रही है ना, तैयारी 2029 की हो, तैयारी हो उन लोकसभा सीटों के लिए जो पार्टी को ओवरऑल एक बड़ा वोट परसेंटेज भी देगी और सीटें भी देगी। देखिए पूर्णिमा जी, वरिष्ठ पत्रकार को बहुत ज्यादा चिंता है उनको कि 5 राज्यों में बीजेपी क्या करेगी। एक उसमें पौंडीचेरी का नाम ले रहे हैं, पौंडीचेरी में कोलैबोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार है, मैं बता दूं वहां पे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी उस चिंता को लेकर के मेहनत कर रही है और परिणाम जो है वो मेहनत करेगी, परिश्रम करेगी तो परिणाम भी आएगा। लेकिन मैं उस पार्टी के बारे में सोच रहा हूं जिसको बना बनाया भारत मिला था, उस बने बनाए भारत को जिसने जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, भाषाओं में बांट दिया, हमारी जमीनें चाइना को दे दी, पाकिस्तान के साथ क्या हाल हुआ, उसको ये चिंता करनी चाहिए कि आज वो भारत के नक्शे पर सिमट करके कहां से कहां पहुंच गई है। राहुल गांधी जी पैदल नहीं चल रहे, कांग्रेस पार्टी को पैदल राहुल गांधी ने कर दिया है। ये सोचने का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है कि राहुल गांधी जी को चिंतन नहीं कर पा रहे लोग। राहुल गांधी जी को सत्ता के शिखर पर बैठाए हुए हैं और उनके ऊपर चिंतन करके तुरंत आपको बदलना चाहिए, अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जितने भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी जी को पार्टी से हटा देना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को नेतृत्व दे देना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते वो, ये नहीं कर सकते। रंजन जी क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, ये अभी कह रहे थे हमारे कांग्रेस के भाई की सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे। इससे बड़ा झूठ पूर्णिमा जी क्या हो सकता है कि ईवीएम देश में सबसे पहले अगर कहीं आया तो केरला में आया, और केरला में लगातार यूडीएफ एलडीएफ की सरकार बनी हुई है, ये आपको मालूम है। देश का पहला लोकसभा का चुनाव 2004 में हुआ ईवीएम के माध्यम से, कौन जीता सब जानता है। 2009 में फिर से ईवीएम का दूसरा चुनाव होता है, कौन जीता है मालूम है। तो ईवीएम के झूठ को लेकर जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र पर सवाल सिर्फ ये भारतीयों के बीच में नहीं उठाते हैं, बल्कि जाके ये विदेशी प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, सब स्तर से झुक जाती है हमारे देश के लोगों का सर। इनको पता नहीं है कि जिस तरीके से मानसिकता का इस्तेमाल ये करते जा रहे हैं, जितने बड़ी विरासत के मिली थी इनको, अपने विरासत से एक एक ईंट चिपकाते थे। आज इनको बिहार में 5 थे तो कहीं 0 पे, आज 11 राज्यों में 0 पे अटके हुए हैं, कहीं खाता नहीं खुल रहा है, कहीं जमानत जब्त हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टी से भी बुनियाद हो गई। मेरे पास टाइम नहीं है, आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, अगर आप 2 लाइन में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे तो। पूर्णिमा जी, सिर्फ इतना कि मेरे बिना बोले सब पहचान गए कि मैं किस झूठे की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने नाम नहीं लिया। पहचानने की कोई बात ही नहीं है। Certain answers are obvious that are coming from केरला की Congress. जनता देख रही है, यही केरला की जनता देख रही है। From Congress, तो इसमें कुछ ये तो अंडरस्टूड सी चीजें हो गई ना। कांग्रेस और नहीं, क्या नहीं, कहेगी? नहीं, कांग्रेस ये थोड़ी कहेगी कि जी हम राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में ऐसा नहीं होगा। Certain things are obvious. कांग्रेस और क्या बोलेगी ये बताइए ना। कोई इसमें, अरे कोई इसमें सर कोई साइंस थोड़ी है कि कांग्रेस क्या कह रही है ये समझना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। अवस्थी साहब 10 सेकंड। गलत बात है। कोई बात नहीं, अवस्थी साहब।
अवस्थी जी फिर कुर्सी पे ऊपर नीचे हो रहे हैं। अवस्थी जी अनम्यूट। कुर्सी है तो सही मैं उनके तो- पास, सुनो, कुर्सी कुर्सी है से तो ऊपर सही नीचे। उनके पास। तो आपके पास तो आप कुर्सी क्या है। सरिया पे बैठे हुए हैं सौरभ जी? नहीं नहीं, हमारे भैया पास भी सुनिए, कुर्सी है कर रहे भाई। हैं। मेरी कमाल बात कर सुनिए। रहे हैं आप यार। हम तो मोदी जी और भाजपा पूरे देश में 2047 के लिए विकसित भारत के लिए कोशिश कर रही है और हम अपने ध्येय पे आगे बढ़ रहे ठीक है। हैं। देश को आगे ले जाने का हमारा उद्देश्य है। इसमें सरकारें भी बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जस जी, इसमें आप चिंता ना करो, आने वाले समय ठीक पर है। कौन चलिए। इतिहास होगा ये आप देख लेना। तो मिशन दक्षिण की जो दहाड़ है वो सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित फिलहाल तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक सियासी मिजाज की तरफ जरूर इशारा कर रही है, जो क्या साउथ में करवट लेने की तैयारी कर रहा है।